चलिए, कल हम लोग संयोजकता देख लिए थे, है ना। आज हम लोग यौगिक का नामकरण सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? यौगिक का नामकरण और उसका सूत्र, सूत्र कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए, यौगिक का नामकरण। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं कि यौगिक क्या होता है? मालूम है? नहीं मालूम। हाँ, जब दो या दो से अधिक तत्व, जरूरी नहीं है कि दो ही तत्व रहे यौगिक में, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यौगिक। तो उसका नामकरण हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि सर यौगिक का नाम या तो सूत्र कैसे लिखते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले नाम लिखते हैं, नाम से सूत्र लिखने के लिए सीखेंगे। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसको लिखने के लिए कल जो हम आपको टेबल पढ़ाए हैं वो टेबल आना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए इसको। चलिए अब इधर देखिए, सबसे पहला जो है, हम एक छोटा नाम लेते हैं, उसका आपको सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? सूत्र। जैसे पहला नाम लिखे हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम। बताइए इसका सूत्र कैसे लिखाएगा और सही ढंग से? ठीक सर, NaCl होगा। इसका सूत्र क्या होगा बाबू? इधर सूत्र लिख रहे हैं, इधर क्या लिखें? यौगिक का नाम, ठीक है। तो ये इसका सर NaCl हो जाएगा। कैसे वो समझिए। अब तुम लोग जान तो गई है कि NaCl, लेकिन कैसे वो समझिए। आप लोग को बताया गया है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे सब बात क्लियर हो जाएगा। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है बाबू? एक होती है ना। क्यों होता है? क्योंकि इसके परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2 8 10 हो गया। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे करके किस अवस्था में जाना चाहता है? स्टेबल अवस्था में जाना चाहता है, ठीक है, अक्रिय गैस में। अब क्लोरीन क्या है? ये जो क्लोरीन है ना, ये इसकी संयोजकता -1 होता है। संयोजकता कितना होता है? -1। यहां भी हम नामकरण कर रहे हैं, मतलब पंडित जी बने हुए हैं, ठीक है। इसका शादीशुदा हम आगे देख लेंगे। अब समझिए, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इसकी संयोजकता इसके पास, इसके संयोजकता इसके पास, ठीक है। बैठिए, आगे बैठिए। अब समझे इधर, अरे बाबू, अगर संयोजकता बराबर होती है तब हम लोग नहीं लिखते, लेकिन वो दोनों अलग साइन में होना चाहिए, प्लस और माइनस में। देखिए यहां सोडियम का प्लस और इसका माइनस कैंसिल आउट, आराम से दोनों जुड़ गया। अच्छा सुनिए, दोनों जुड़ करके एक स्टेबल अवस्था में पहुंच गया अक्रिय तत्व, ठीक है। अब इन लोग के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। यानी कुल मिलाकर के सर बात अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन अपने आप से क्या हो गया? संतुष्ट हो गया, है ना। सबको इलेक्ट्रॉन मिल गया, स्टेबल अवस्था में पहुंच गया, ठीक है। तो यहां किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। अब ये समझ में आ गया। यदि हम यहां यही लिख दें, सोडियम पर मैग्नेट, इसका सूत्र बताना। देखिए, आप सोडियम को तो जान गए कि सर सोडियम का प्लस होता है, लेकिन पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? MnO4। कितना माइनस होता है?
एक ही माइनस होता है, आप देख लीजिए। अरे पर मैग्नेट को कल लिखाए है ना, इसकी संयोजकता कितनी होती है? -1 होती है। कहां मिलेगा? बहुपरमाणु आयन में मिलेगा। ठीक है, बहुपरमाणु कहने का मतलब एक से अधिक परमाणु यहां है। ठीक है, देख लीजिए, है MnO4 माइनस। आप समझिए बाबू, इसका जब सूत्र लिखने के लिए हम जाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। ऐसे बुक में ऐसे दिया गया है कि इसकी संयोजकता यहां लिखिए -1, यहाँ +1 लिखिए, इसको यहां लिख दीजिए। लेकिन यहाँ जो है संयोजकता समान होने के कारण कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे NaMnO4। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम पर मैग्नेट। ठीक, अब यहां अगर हम लिखें सोडियम क्रोमेट, बाबू ध्यान से सुनिए, सोडियम क्रोमेट लिखें तो बताओ इसका रासायनिक सूत्र बता सकते हैं आप लोग कि सोडियम क्रोमेट का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाएगा? आप समझिए बाबू, इधर समझो। सोडियम का तो Na+1 होता है। अब ध्यान से देखिए इधर, बात रहा क्रोमेट, तो क्रोमेट का होता है CrO4-2, यानी इसकी संयोजकता -2 है। सर कितना संयोजकता है इसका बाबू? -2। इसका कहने का अर्थ क्या है वो समझिए। इसका कहने का अर्थ है कि हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कर्जे में? 2। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। तो आराम से कहता है क्रोमेट कि हम तुम्हारे जैसा कितने लोगों को रख सकते हैं साथ में? 2 लोगों को रख सकते हैं ना, तभी तो हम क्या किस में जाएंगे? स्टेबल अवस्था में। अगर आप अकेले आएंगे हमारे पास तो सक्सेस नहीं होगा, तो आपके साथ जुड़ने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 1। तो कितना सोडियम जाएगा इसके पास? 2 सोडियम ना, इसीलिए ये 2 यहां भेज देते हैं और ये 1 यहां भेज देते हैं। अब समझिए, 1 को अगर यहां लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 को यहां लिखना पड़ेगा ना। इसीलिए ये Na2CrO4 ये इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम क्रोमेट का। अब ये 2 कहां से आया समझ में आ गया? 2 कहां से आया समझ में आया ना? अपोजिट यौगिक का क्या है? वो संयोजकता है। यहां देखिए 1 ही था, यहां भी 1 ही था, लेकिन यहां 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये समझना अति आवश्यक है। चलिए अब थोड़ा सा और ले लेते हैं। जैसे लिख दें हम सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। आप समझिए ये सोडियम सल्फाइड है। सबसे पहले हम सोडियम के साथ ले रहे हैं, फिर अन्य धातु के साथ लेंगे। अब सोडियम सल्फाइड है तो बताइए, आप लोग जानते हैं कि सर सोडियम का +1 होता है, यानी ये 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सल्फाइड होता है SO3 2-। कितना माइनस होता है बाबू? 2-। यहां सल्फेट नहीं समझेगा, सल्फेट का होता है SO4। संयोजकता सेम होता है। संयोजकता क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब क्या है वो समझिए। सल्फाइड को यहां कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 है। कितने इसके पास देने के लिए? 1। तो क्या सोडियम जुड़ेगा इसके पास? 2 को। कितने सोडियम जुड़ेगा बाबू? 2 को जुड़ेगा। तो यहां से समझिए, अब हम यहां लिख दे रहे हैं Na2SO3। ये सोडियम सल्फाइड का सूत्र हो गया। ये 2 इसके पास आ गया और ये 1 इसके पास चला गया। अब क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब क्या हो गया? संतुलित। ठीक है, तो यहां भी क्या देखा जा रहा है? योग्यता, कि आपको कितना देने का क्षमता है और हमको कितना लेने का क्षमता है। इसीलिए कल बताए थे कि संयोजकता को औकात कहते हैं खोटे भाषा में। समझ में आया?
कि तुम्हारा औकात कितना है और मेरा कितना है, वो समझिए। अच्छा, कभी आप लोग देखे हैं कि मान लीजिए कि एक शादी हो रहा है, उसमें लड़की बहुत ज्यादा मोटी है और लड़का एकदम झूरी जैसन रहे, और शादी करा देंगे, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा ना? अरे आगे चल करके समस्या उत्पन्न होगा कि नहीं? पता चला कि लड़का जो है फेंका गया, एक हाथ मारी ना तो फेंका गया 2 मीटर दूर, उसमें बहुत बड़ा समस्या है। तो सबसे पहले अगर वैसा गर्ल्स से शादी भी करना है तो पहले उसको खिला पिला के एकदम मोटा, ठीक है, उसके बाद उसका शादी करा, फिर ठीक रहेगा। लड़ेगी भी तो दोनों ठीक टक्कर देगी। तो इतना समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? तो यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो है ना बाबू, हम लोग बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं, और जैसे बराबर हो जाता है वो अनस्टेबल अवस्था में पहुंच जाता है। अब आगे समझिए, अगला लिख रहे हैं हम सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, अब समझिए, यदि हम सोडियम सल्फेट लिख रहे हैं तो इसका रासायनिक सूत्र क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या? देखिए, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे? Na+1 SO4 2-। ये 2- क्या दर्शा रहा है बाबू? कि सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1। तो कितने सोडियम जाएगा उसके पास? 2 सोडियम जाएगा ना। इसीलिए जब आपस में ये जुड़ेगा तो SO4 क्या लिख देंगे? अब देखिए, यदि ऐसा मान ले, आप लोग जानते हैं कि शादी ब्याह भी औकात जिसका बराबर होता है, लेवल बराबर होता है, उसी के पास होता है ना। ऊंच नीच रहा तो बहुत सुनाता है। तो सोडियम देखिए किसके पास जुड़ रहा है? सल्फेट के पास। अब सल्फेट क्या कहेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता है आपके पास? सोडियम कहेगा नहीं, हम 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो कहता है कि तुम अपने जैसे कितने लोगों को लेके आओ? 2। पहले आप क्या कीजिए, हमारे जैसा बनिए, औकात समान कीजिए। कोई क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए कि सल्फेट को पसंद आ गया ये, तो ये क्या करता है, अपने संयोजकता को इसके पास भेज देता है, कहता पहले लेवल को बराबर करो, उसके बाद जुड़ेंगे आपस में। समझ में आया? तो पहले लेवल को बराबर करता है, फिर जुड़ता है कि हमको जितना चाहिए उतना देने योग्य बनिए, उसके बाद जुड़िए। तो देख लीजिए, ये 2 किसके पास चला गया? सोडियम के पास और सल्फेट के पास। सिंपल इसका एक है, तो दोनों का लेवल क्या हो गया? बराबर। क्यों सर? क्योंकि देखिए 2 से इसको जब गुना कर देंगे तो इसका संयोजकता कितना पहुंच जाएगा? 2, और इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ना। अब ये दोनों कट करके क्या कर देगा? 0 बना देगा, तब संतुलित हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये लड़कियां यहां देखिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है? क्या है, अब यहां थोड़ा सा हम आगे लिख रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, अब समझिए, हम सोडियम डाइक्रोमेट का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सोडियम डाइक्रोमेट कैसा होगा वो समझिए। सोडियम का देखिए, Na लिखते हैं, इसका संयोजकता कितना? +1। डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7। Cr2O7 कितना माइनस? 2-। कितना माइनस? 2-, है ना? देख लीजिएगा एक बार, लिखा है ना Cr2O-, 2- है। अब समझिएगा बाबू, थोड़ा ध्यान दो, यहां ध्यान देंगे तो क्या होगा वो समझिए। इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी संयोजकता इसके पास, तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है हम आपको बता दिए ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा सर? Na2Cr2O7। ये जो सूत्र है इसको हम बोलेंगे सोडियम डाइक्रोमेट।
अच्छा, अब सोडियम के साथ बहुत चीजों को सीख लिए ना। अगर ऐसे कहे सोडियम आयोडाइड, समझिए बाबू, ये जो सिखा रहे हैं ना बाबू, ये अगर केमिस्ट्री तुम पढ़ा ऊपर तक तो कहीं नहीं छोड़ेगा, ये चलते जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना। चलिए, हम सोडियम आयोडाइड का बात कर रहे थे। देखिए, ये सोडियम आयोडाइड का सूत्र लिखेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले इधर देखिएगा ध्यान से, सोडियम को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? Na+1। आयोडाइड को क्या लिखते हैं? I-। अब जब आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? Na। यहां 2 कैसे आ जाएगा गधा? यहां 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। आप समझिए, यहां स्मॉल आई आप नहीं लिख सकते हैं, बताए थे ना। इस बात को ध्यान में रखेगा। यदि हम लोग सोडियम फ्लोराइड को देखें, फ्लोराइड कहां लिखाए होंगे? क्लोराइड लिखा है ना। ये क्लोराइड ना है बाबू। चलिए लड़कियां, इसका सूत्र बताइए तो। सोडियम क्लोराइड, बताओ। सबका मुंह बंद हो गया और हंसने को तो इतना बड़ा डोका चिरे गया इससे करके। हाँ बोलो, क्या हो जाएगा? NaF। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन भी जो है ना, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस। कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप समझिए इस। अच्छा, एक बात समझिए, ये जो आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सबको आप जानते हैं क्या? इसको हेलो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा छोटा ग्रुप है। फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी। ये जो है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको आप छोड़ दीजिए, ये उतना नहीं आता। ठीक, ये चारों जो है ना हेलो ग्रुप है। इसको क्या नाम दिया गया? हेलो ग्रुप। आप समझिए, तो जैसे हम, ये दोनों का संयोजकता क्या है बाबू? बराबर है ना। एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगा? NaF। ठीक, कोई दिक्कत? ये कैपिटल F है, स्मॉल नहीं समझेगी। सोडियम फ्लोराइड, तो देखिए क्लोराइड का पढ़ लिए, आयोडाइड का पढ़ लिए, क्लोराइड का, तो ब्रोमाइड को काहे छोड़ देंगे? है ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा, सोडियम ब्रोमाइड। देखिए सोडियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा बाबू? NaB। ये सोडियम ब्रोमाइड है। क्या बाबू? सोडियम ब्रोमाइड। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग से कहेगा सोडियम नाइट्रेट का लिखिए। किसका लिखिए? सोडियम नाइट्रेट। तो एक बात बताइए, सोडियम को तो आप जानते हैं कि सर Na+1 होता है, नाइट्रेट का क्या होता है? NO3-1। कितना होता है बाबू? -1। तो बताइए, अगर हम सोडियम नाइट्रेट का सूत्र लिखने जाएं तो डायरेक्ट लिख लेंगे ना, NaNO3, यही लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग को देखो पंडित बना रहे हैं बाबू, नामकरण करने के लिए, फिर आगे शादीशुदा करने के लिए सिखा देंगे, कोई दिक्कत? और तुम लोग पंडितान, आग नहीं रखेगी तो कर पाएगी क्या? गलती से पंडित जी पतरा देखने भूल जाए
क्या हो जाएगा? बड़ी खतरनाक हो जाएगा। चलिए लिखिए, सोडियम नाइट्रेट। देख लीजिए, ये सोडियम नाइट्रेट है, तो इसका सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू? NaNO3, यही ना होगा? चलिए, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? तो 9th वाला ही तो काम आ रहा है। अब समझिए आगे, सोडियम सल्फेट लिखे हुए, क्या लिख दिए है ना? सोडियम क्लोरेट का लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। सोडियम क्लोरेट, देखिए तो सोडियम +1 क्लोरेट का कितना होता है? यहां लिख दिए हैं, आप यहां ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लोरेट का होता है ClO2-1 होता है इसका संयोजकता, ठीक है। क्लोरेट को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये? एक दे रहा है, तो कोई दिक्कत? ये सब का जोड़ी पाड़ी ठीक है ना? ना इसको ज्यादा चाहिए नहीं, हाँ, आराम से दोनों का सेम संयोजकता है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। सोडियम पर क्लोरेट, आप समझो, सोडियम क्लोरेट लिखे ना, पर क्लोरेट नहीं है, सोडियम क्लोरेट। तो क्या हो जाएगा? NaClO2, ठीक है। चलिए, अब सोडियम के साथ हम लोग बहुत लोगों को देख लिए, है ना? अब थोड़ा सा लेते हैं पोटेशियम, एल्युमिनियम, बहुत सारा है, मैग्नीशियम, है ना? अच्छा, एक चीज छोड़ दिए हैं यहाँ, वो भी ले लेते हैं। ऑक्साइड को छोड़ दिए, जो आपका क्लास 10th में यूज आता है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आता है ना? चलिए समझिए, अभी हम देखिए, आप लोग को थोड़ा सा चेक किया जा रहा है, आप बताइएगा कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कौन सही है? कौन सा सूत्र सोडियम ऑक्साइड का सही है? बोलो लड़की, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कौन सा सही है? इसमें 4 गो ऑप्शन दे दिए ना, बताइए दूसरा कौन सही है? पहली बार लड़की लोग सही जवाब दी। वैसे उतना दिन से बोलिए रही थी कुछ, क्यों है दूसरा सही? वो देखिए, सोडियम +1 ऑक्साइड कितना होता है? -2। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन देने के लिए है? तो क्या सोडियम जाएगा, ताकि आराम से दे सकता है उसको? 2 सोडियम जाएगा ना। चलिए, मतलब अब धीरे धीरे दिमाग में थोड़ा सा जा रहा है ना। चलिए देखिए इधर, अच्छा कि अरे पंडितान बन गए ना। अब देखो इधर, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम, इसका सूत्र देखिए इधर, Na2O होगा। कैसे होगा अभी बताए ना। चलिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताना थोड़ा सा लड़कियां। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बताइए। NaOH, क्यों सर? देखिए, Na+1 होता है, OH- ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना।
ये ऑक्साइड होता है ना, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए अब देखिए ये दोनों का संयोजकता प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? कम से कम तो पहचान तो रहे हैं कि कौन सा यौगिक को क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे हम आगे। 10वां बच्चा का अभी भी जो पास भी हो गया ना, अगर सूत्र लिख करके दोगे कि नाम बताओ, तो 90% बच्चा में से हमको लगता है 20% बच्चा बताएगा, 70% बच्चा नहीं बताएगा। ये स्थिति है सबका, बता ही नहीं पाएगा। बात ये होता है क्लास 9th में सब एकदम मौज मस्ती में पढ़ता है, क्लास 9th ऑब्जेक्टिव पार हो जाएगा, 10th में जाता है ना, और 10th में हर जगह ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता जो अभी पढ़ा दे रहे तुम लोगों को। बात साफ है ना? तुम लोग देख लेना, यहाँ जो भी कोचिंग चलता है 100% है कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट चैप्टर पर चलेंगे, और हम भी डायरेक्ट चैप्टर पर चलते हैं तो हो गया काम। तो आज तक आप लोग को ना ये सब जब लिखते ना, मास्टर कौन सी लिख दे रहा है, 2 लिख दे रहा है, 7 लिख दे रहा है, 3 लिख दे रहा है, कुछ आता पता नहीं, माथा के ऊपर से जाता साइंस से। फिर कहता है बाबू देखो यहाँ रिएक्शन ये होगा, ले कहां से आ गया, 3 टपक गया, 2 टपक गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। बात ये था। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सीख गए ना? तो बहुत ज्यादा हो गया है सोडियम के साथ, अब थोड़ा सा हम लोग किसके साथ ले लें? मैग्नीशियम के साथ। चलिए ले लेते हैं। अब सबसे पहला लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लेते हैं? देखिए क्या ले रहे हैं बाबू, मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहे हैं। समझिए क्या होगा, क्या होगा बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं। Mg2+ होता है, कितना प्लस, क्लोरीन कितना माइनस। क्या एक क्लोरीन आएगी तो ये मैग्नीशियम देगा इलेक्ट्रॉन? नहीं देगा ना, कहेगा आप एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उसके बाद भी हम संतुलित अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आपके जैसा कितना क्लोरीन को रख सकते हैं हम? 2 क्लोरीन को। कितने क्लोरीन को? 2 क्लोरीन को, क्योंकि हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कम से कम 2 क्लोरीन आएगी तभी तो लेगी ना, एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो इसके पास, मैग्नीशियम के पास यहां मालूम है क्या कंडीशन बना है? यहां ऐसा ये है कि क्लोरीन जो है ना थोड़ी पतली दुबली लड़की है, ये जो मैग्नीशियम है देसी बंदा कह रही है, ठीक है। और रोवन पावल को देखा है, क्रिकेटर, हट्टा कट्टा। अब पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या संभव हो सकता है आपस में जुड़ना? नहीं संभव हो सकता। तो कम से कम इसको भी कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए, और पहले समान औकात में आइए, लेवल करेगा औकात को, उसके बाद में आपस में जुड़ेगा। तो देखिए यहां से MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड इसको कहते हैं। तो 2 कहां गया, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताइए ए बबुआ, आप थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, इसका नाम बताइए। मैग्नीशियम, देखो गधा भी चिन्हना स्टार्ट कर दिया। सही से बैठ, अरे सही से बैठो रे, सही से बैठने के लिए कह रहे हैं, देखो कैसे बैठ, जगह नहीं है। क्यों ऐसा है सर, समझिए। मैग्नीशियम कितना प्लस, ऑक्सीजन कितना माइनस, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम में कहेगा हाँ औकात बराबर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। 2 - 2+, कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे, है ना। यहां नहीं लिखे थे, मैग्नीशियम
साइड। कोई दिक्कत समझ में आया? अब लिख लेते हैं थोड़ा सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई सूत्र बता तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए आप लोग, क्या सा लिखाएगा? वही तो बात है ना, गलत कर दिए ना आप। गलत कैसे हुआ वो समझिए। अभी तक जो था हम लोग लिखे थे, तो जो है ना बहुपरमाणु का आयन तरफ कोई 1 2 नहीं जा रहा था, 1 जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, 2 जा रहा समस्या है। समझिए क्या है। जैसे हम यहां लिख रहे हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना +2, OH कितना -1। अगर आप ऐसे लिखने के लिए जाएंगे, समझिए हमारे बातों को, ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? समझिए, ये बहुपरमाणु का आयन है। यदि हम केवल 2 यहां लगा देते हैं हाइड्रोजन के सामने, तो केवल 2 गो हाइड्रोजन आएगा। तो इससे क्या होगा, इसके अवस्था जो संतुलित अवस्था प्राप्त करता है वो प्राप्त ये नहीं कर पाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होगा। तो क्या होगा समझिए, Mg, इधर देखिए 2 गो है ना, 2 तत्व है यानी बहुपरमाणु का है, तो इसमें आपको ब्रैकेट लगा के मारना पड़ेगा 2। अब इससे क्या हुआ सर, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है और 2 गो क्या है, हाइड्रोजन ना, अरे बकलोल, ये नाइट्रोजन कह रही है। एक बोतल लेकर आ गई दिने के किरे, जब बात कर देती है। तो H को हाइड्रोजन कहते हैं ना, तो अब समझ में आ गया ये। चलिए लिखिए, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH का Al2। इसको Al2 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बाबू? Al2। चलिए अभी आ रहा, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम। लिखिए तो मैग्नीशियम सल्फेट का लिखिए आप लोग, सूत्र लिखिए एक बार, बताइए मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, बताइए। हाँ ए बाबू, मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र बताओ। सल्फेट रे, तू लग रहा पी के आ गया। अरे रे, सल्फेट को क्या बोलते हैं? SO4 ना बोलते हैं रे। देखो इधर, इधर देखो, मैग्नीशियम 2+, सल्फेट 2-, MgSO4। क्या हो जाएगा? MgSO, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या यहां 2 3 आएगा? क्या नहीं आएगा, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए इधर MgSO4 क्यों आया, समझ में आया? दीपक, मान लो कि ससुर जी देखने आया तो रे, पूछेगा वाटी जोड़ने तो क्या देगा? खाटी तरबेंग। बड़ा खतरनाक वाला बात हो जाएगा बाबू। तो सल्फाइड का भी Cl नहीं होगा ना, SO3 ना होगा है? ये इसका गलती नहीं है, ये गर्मी का गलती है। जो आज गर्मी है ना, गर्मी कम नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है? गर्मी नहीं है? अच्छा, चलिए ये तो समझ में आ गया ना कि कैसा लिखना है। चलो ठीक है, हम जो लिखने के लिए कह रहे हैं लिखे, लिखिए तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का लिख के दिखाइए आप। मैग्नीशियम नाइट्रेट, हाँ सूत्र बताइए, फटाफट से बताइए, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग सीख गए। किरे बुचा नहीं, तोरा पढ़ाए थे कि ना? पढ़ा था ना हमें, भुला गया कि है?
हॉल टू बोलना, क्या बोलेगा? देखिए इधर मैग्नीशियम का 2+, नाइट्रेट को NO3, या कितना माइनस आता है? एक माइनस आनी सर, नाइट्रेट को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये ले रखता है ना, लेकिन ये इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो क्या आएगा? आप 2 नाइट्रेट आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू? MnO3 का हॉल 2, ठीक है। तो ये सही लिखने का तरीका है। चलिए आप जो हम लिखने के लिए बोलेंगे आप वो लिखेंगे। अब समझिए, लिखिए तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखिए। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिख के बताइए फटाक से। HCl, देखिए क्यों? H+1 Cl -1। आप समझिए ए बबुआ, समझो। ये देखिए दोनों का औकात क्या है? से नेगेटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। अच्छा समझिए, अब इसको तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, HCl। अच्छा, इसको तो हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहे, दूसरा नाम भी है इसका, मालूम है? दूसरा नाम मालूम है क्या? कम से कम एक लड़की का ना 3 से 4 नाम होता है। एक तो रियल नाम होता है पुकारू, दूसरा रासपर का, तो 2 नाम तो हर व्यक्ति का होता है, और एक को नाठा होता है। और लड़कियां का नाठा जो होता है ना बड़ी खतरनाक, लड़का रखेगा तो खेबड़ी, और भी कई प्रकार के नाठा रखेंगे। और लड़की लोग जो है, लड़का को क्या क्या बोलता है मालूम है? ढेबरा, खेबड़ा, और क्या क्या है? क्या बोल रहा है? तुमको लग रहा है लेकिन है नहीं। तो उसी प्रकार से समझो, अरे बॉयल, उसी प्रकार से इसका भी कितना नाम है? 2। ऐसे भी यौगिक का जो होता है एक साधारण नाम होता है, कॉमन नेम और आयुपेक नेम। 2 नाम तो सिंपल होता ही है। तो जैसे व्यक्ति का रासपर का नाम होता है और एक पुकारू नाम होता है, हर व्यक्ति का 2 नाम होता है, ठीक है। आप समझिए, ए लड़का ध्यान से देख लो, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, दूसरा में क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? तो इसका 2 नाम है, और सबसे ज्यादा प्रचलित नाम क्या है वो समझिए। अगर तुम लोग दोस्त के साथ रहोगे तो हमेशा नाठा से ही पुकारेगा, तो उसका प्रचलित नाम होता है। तो इसका रियल नाम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अब देखिए, यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप समझ लीजिए इसको, कभी भी हम HCl लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आ गया? अब जैसे देखिए, समझिए अब, हाँ वो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वही लिख दिए तो यहां से ऐसे मारिए डैश, यहां लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आगे तो लिख दीजिए। आप समझिए इधर, रे लड़का, अभी देखो हम डायरेक्ट कहेंगे कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या लिखिए? आप लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जैसे नामकरण करने के लिए सिखाए हैं
वैसे में नहीं आता, ये कॉमन नेम है, ठीक है। और फॉर्मूला अगर अभी हम डायरेक्ट कह दें कि आप हाइड्रोजन सल्फेट लिखिए, आराम से लिख देंगे। लिखिए हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट। तो देखिए H+1 सल्फेट कितना होता है 2-। अब क्या होगा, ये 2 इसके पास जाएगा ना, H2SO। अंकित कुमार जो कह रहा था हटिया, समझाने का तरीका होता है कुछ, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट बोल देंगे ना तो बाउंस कर जाएगा। और जब यहां क्लास के एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पढ़ा हम रहे हैं, आप नहीं, इसलिए आप केवल सुनिए कि सर क्या बोल रहे हैं। यही है सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे लड़का, यही क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका भी 2 नाम है ना, कितना नाम है, 2 नाम। देखिए थोड़ा सा, नहीं लड़का, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आप समझिए, इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो यहां आप लिख भी सकते हैं ऐसे, नहीं लड़कियां हल्ला नहीं। अब आपसे हम पूछेंगे, ध्यान से सुनिए, हम आपसे पूछ रहे हैं नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए। बता पाएंगे क्या, बताइए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताना है। अब आप कहेंगे सर हम नहीं जानते हैं। यही बात है ना, लेकिन जब इसका हम साधारण नाम बोले तो प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए, ये जो है नामकरण पद्धति वाला नाम बताएंगे तुरंत लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन नाइट्रेट को ही कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोजन नाइट्रेट को ही क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसीलिए अभी हम बता रहे थे। देखिए इधर, अब हाइड्रोजन नाइट्रेट को आराम से लिख सकते हैं आप लोग, HNO3। तो ये देखिए +1, ये -1, आराम से जुड़ जाएगा। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या आया वो समझिए। HNO3, यही हुआ ना। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। अब थोड़ा सा सुनिए, कभी कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखिए। आप क्या लिख पाएंगे, हाँ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब लिखने के लिए कहता है। तो देखिए थोड़ा सा समझा रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का पहले लिखते हैं, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कौन बताएगा, देखिए इधर, सोडियम का तो Na+1 होता है, कार्बोनेट का कितना माइनस होता है, देख लीजिए, है ना, बहुपरमाणु का आयन में होगा। देखिए है। तो देखिए आप थोड़ा सा यहां समझिए, ये 2- जो होता है बाबू, ये किसके पास, इसके पास जाएगा, NaCO3 नहीं। तो देख लीजिए थोड़ा सा, अब सुनिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कैसे लिखेंगे आप वो देखिए ध्यान से इधर। ए लड़का, अब आप लोग लिखने के लिए जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब लिख सकता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम को तो +1 होता है, बाइकार्बोनेट
CO3-1 होता है। कितना होता है बाबू? देख लीजिए, है ना बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट में क्या आ जाता है बाबू? यहाँ एक H आ जाता है कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो इसी का नाम पड़ता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको कह सकता है बाइकार्बोनेट। क्या कह सकता है? बाइकार्बोनेट। तो देखिए, यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखे तो क्या हो जाएगा? तो अब देखो, अरे बाबू एक बार की बात है, जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे ना, तो हम लिखे थे, इसी को लिखे थे, बोले थे बता बाबू इसका नाम क्या होगा? तो क्या कह रहा है मालूम है? NaHCO, 3 गो है सर। तो मतलब वो किसके आधार पर बोल दिया? ABCD के आधार पर बोल दिया ना। लेकिन ये था क्या? यौगिक था। क्या ये यौगिक था? तो अब इसका नाम आप लोग जान गए कि क्या है नाम इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। लिखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं NaHCO3। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप आगे खुद लिखेंगे, है ना। कल हम लोग देखेंगे रिएक्शन। कल क्या देखेंगे? रिएक्शन देखेंगे कि कैसे होता है। चलिए ठीक है।